भावेश तैयारी कर लियो अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप की। तेरी माँ राजी है, ले जा गला। तुम इतनी खुश हो रहे हो, छोरा जा रहा है, तुम चले जाते। तू घनी खुश हो रही है, तने अखबार में कटवाई है, मैंने तो ना कटवाई। अच्छा, मेरा छोरा जा रहा है इंटरनेशनल ट्रिप पर। हिंदुस्तान के सारे अखबार में निकलवा दी तने। चलो हम नहीं गए, बच्चे जा रही है, यही बहुत है। दीक्षा भी हो गई, अब ये भी जा रहा है। तो फ्रेंड गुड मॉर्निंग हो चुकी है, उठ गए हैं। दीक्षा जी का ब्लॉग चल रहा है ऊपर। चलिए फ्रेंड स्टार्ट कर लेते हैं ब्लॉग। टोरेटो मोबाइल एसेसरीज वालों ने कैन ड्रॉप। किसने दिया? टोरेटो मोबाइल एसेसरीज। तो फ्रेंड्स काम चल रहा है मेरा। हाउस हेल्पर कोई नहीं मिली है, पर पता नहीं क्यों हाउस हेल्पर के ना मिलने पे मैं बहुत रिलैक्स हूँ, बिल्कुल रेस्ट कर रही हूँ। क्योंकि क्या है, उनके आगे पीछे घूमना पड़ता है काम बताने के लिए। नई आती है उसको सिखाओ, भाग जाती है, फिर दूसरी को सिखाओ, फिर तीसरी को सिखाओ। तो अब जैसे एक दो झुकने के, बस मुझे थोड़ी झुकने की दिक्कत है, तो वो एक दो झुकने के काम सुबह भावेश जी ने करा दिए। खाना मेरा तैयार हो चुका है, तो अब मुझे कुछ नहीं करना। मैं पूरा दिन सोऊंगी, रेस्ट करूँगी। बस रोटियाँ सेकनी है, सब्जियाँ मैंने बना दी हैं, तो मैंने सुबह ही बना दी। अब मैं क्या करती हूँ, टोकरे के जो बर्तन मंजते हैं उनको लगाती नहीं हूँ, क्योंकि ड्रॉर में अगर वो लग जाता है तो फिर मेरे को निकालने की दिक्कत पड़ती है। तो मैं उसी में से ले लेके यूज़ करती रहती हूँ और उसी में मंजवाती रहती हूँ। तो बर्तनों की सिरदर्दी हो गई है मेरी ख़त्म। और इसके साथ ही सब्जी वगैरह सुबह मैंने भविष्य से निकलवा ली। अब क्या है, उनके पीछे पीछे भागो। बस कपड़े मेरे धुल रहे हैं, वो मैं सुखा दूँगी, क्योंकि खड़े खड़े काम करना है। तो फ्रेंड कई लोगों मेरे से ये भी पूछते हैं कि आप इतने सारी सब्जियां, इतना सारा खाना क्यों बनाते हो? इतनी सारी सब्जियां मैं इसलिए बनाती हूँ फ्रेंड, जैसे कि मान लो मुझे घिया बनानी है। अब मेरे जो हस्बैंड है वो कहते हैं चने की दाल डाल, बच्चे कहते हैं हम चने की दाल नहीं खाएंगे, दाल अलग बनाओ, घिया अलग बनाओ। अब जैसे कि मैंने चलो इनके लिए घिया चने की दाल बना दी। अब भावेश क्या खाएगा, तो भावेश के लिए बनाया बैंगन, और बैंगन जो है वो ये नहीं खाते। तो हो गई दो सब्जी ब्रेकफास्ट की। कल मैंने चने भिगोए थे अपने लिए चाट बनाने के लिए, तो अब कोई सब्जी का ऑप्शन नहीं था, तो ये बोले गीले चने बना ले। एक बन गए गीले चने, मैंने खाई चाट, तो 4 ऑप्शन हो गए। अब रात का जो बनेगा वो बनेगा। अब लंच तक का निपटा है, रात को देखेंगे कौन क्या खाएगा। मैं तो सोच रही हूँ घिया चने की दाल में ही थोड़ा सा दलिया डाल के खा लूँगी, क्योंकि भावेश तो खाएगा नहीं, तो मैं ही हस्बैंड जी का सल्टवा दूँगी। तो ऐसे मेरा रूटीन चलता है खाने का। शाम हो चुकी है, दोपहर को मैं लेटी रही, कुछ काम नहीं था। और अब मैं जो घिया की इनके लिए बनाई थी घिया चने की दाल, उसी में अपना दलिया मटर पनीर डाल करके अपने लिए दलिया बना लिया। तो इन्होंने भी यही बोल दिया कि मेरे लिए को भी वही दलिया दे दियो। भावेश ने खाना नहीं खाया, वो कहीं गया हुआ था काम से, तो अब वो वही खाना खाएगा। तो खाने का भी कुछ काम नहीं है, बस सरिता का इंतज़ार है, सरिता जी आ जाए तो फिर मैं सोच रही हूँ काली मिर्च जो है वो मेरी फ्रिज में रहती है साबुत, उसको पीस के पीस लूँ नहीं, उसको हल्का सा भून के पीस लूँ। क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं उनको काली मिर्च बहुत ज़्यादा हर चीज़ में डाल के खाते हैं वो, क्योंकि मसाले तो खाते नहीं हैं, तो फिर उनको लगता है काली मिर्च खा लूँ। तो ये रही काली मिर्च, इसको हल्का सा गैस पे करके और इसको भून लेते हैं फिर। तो चलिए फ्रेंड्स यही काम कर लेते हैं। खाली बैठे बैठे ना टाइम भी पास नहीं हो रहा कि क्या करूँ। फ्रिज की ना सब्जी की टोकरी खाली हो गई है, तो मैं बिना पोछे हुए जो है वो सब्जी फल नहीं लगाती। अब मेरे को झुकना नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ यही सेटी सरका के फ्रिज पे ले जाती हूँ और सेटी पे बैठ के ही जो है टोकरी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब सब्जी आएगी तो फिर इजीली उसमें डल जाएगी। नहीं तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो यूँ ही डाल देंगे सब्जियाँ, सारा गंद मचा करके। तो चलिए फ्रिज पे कपड़ा मार लेते हैं और उसके जो सब्जियाँ आएंगी वो डल जाएंगी। तो मैं सज के बैठ गई हूँ ये सेटी पे। अब ये बैंगन ही बचे हुए, बस ममता के यहाँ के अभी भी बचे हुए हैं, इतने बनाने के बाद भी और सबको देने के बाद भी। तो ये टोकरी सोच रही हूँ निकाल के ही पोंछ लेते हैं, इसको आराम से पोंछी जाएगी। अगर हाथ की आती सफाई करते रहो तो ज़्यादा गंद नहीं मचता। मेरी आदत है कि मैं थोड़ा थोड़ा जो है वो करती रहती हूँ या करवाती रहती हूँ, तो उससे क्या है
बहुत ज़्यादा फ्रिज गंदा नहीं होता कि एकदम से आपको बहुत ज़्यादा करना है। तो थोड़ा सा नीचे से भी गंदा है, पता नहीं नीचे से कहाँ से गंदा हो जाता है, कोई कूड़ा जाने की जगह तो है नहीं, हर बार कपड़ा लगाना पड़ता है इसको। ना चाहते हुए भी क्या करूँ, झुकना तो पड़ेगा ही थोड़ा बहुत। मैं सोचती हूँ ना झुको पर झुकना पड़ेगा। अब सब लोग रहते हैं पड़ा रहने दे काम, पता नहीं लोग कैसे काम पड़ा रहने देते हैं। मेरे से तो ना देख के काम ना रुका नहीं जाता, मेरे को तो लगता है कि नहीं काम कर लो। फ्रिज है ना चू चू बजता रहेगा, और ये टोकरी जी जो है वो जाने का नाम ही नहीं। आज क्या हो गया इसको, टोकरी को, टोकरी चली गई फ्रेंड्स, ग्रेट सक्सेस। ऊपर वाली में भी देख लेते हैं क्या क्या पड़ा हुआ है। मछली पड़ी हुई है, एक तो ऊपर सामान रखने के चक्कर में ना कि मुझे झुकना ना पड़े, पूरा भर गया है ये ऊपर का, कुछ रखने की जगह नहीं है। मैं कहाँ क्या रखूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ। सच्ची में भगवान ऐसे ना किसी को मोहताज ना बनाए, मैं तो ये सोचती हूँ कि कितना मुश्किल है कि लो छींक भी आ गई मुझे तो फ्रिज में बैठे बैठे। भाई मांग रहा है, कोई मिलेगी तो कराऊंगी सफाई। अब ये भी लगने में नखरे दिखाएगी, लग जा भाई। चलो गई, टाइम पास कर लूँ मैं फ्रिज में बैठ के। ऊपर सामान रखने के चक्कर में ना जगह ही नहीं बची फ्रिज में। ये मैंने जालियाँ ली हुई हैं सब्जी रखने के लिए। इसका वैसे मुझे कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता, बस यही बेनिफिट है कि इससे ना सब्जियां थोड़ी अलग अलग रहती हैं। कोई सब्जी चाहिए थैली उठाओ और यूज़ कर लो, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम तक सब्जियां गलती में ऐसा होता है। मेरे को तो लगता है सब चीज़ जो भी आती है ना ऑनलाइन सब ड्रामे होती हैं, फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसी से भी। सब चीज़ों में चीज़ें ख़राब होती हैं, बस शो पीस है। मैंने तो खैर ये इसलिए लिया था कि चलो भाई कि भी सब्जियां अलग अलग रहती हैं इसलिए। तो चलो फ्रेंड्स, अब सब्जियां आएंगी तो इसमें डल जाएंगी। फ्रिज मेरा लबालब भरा पड़ा है। काली मिर्च में से भी ना थोड़ा वो सीलन निकल गई है फ्रिज की। अब इनको पीस लेते हैं, कांच के बोतल में डाल दूंगी। ओहो, अभी ऊपर से गैस कौन उतारेगा। मेरे को ना किसी चीज पे चढ़ने में लगता है कि पैर ऊपर नीचे ना चला जाए, इसलिए डर लगता है ना। कभी सीखने जा रहे हैं ना छोटे वाले, इसमें ही सबसे अच्छे मसाले पिसते हैं, तो इसमें इसको यूज करती हूँ। तो चलो उतर गया, अब तो मेहनत सब करूँगी। और स्टूल पे मैं इसलिए नहीं चढ़ती, मुड्डी पे कहीं पैर आधा टेढ़ा हो गया तो मेरी तो कमर की बच जाएगी बैंड। तो ये मैंने जार नया मंगाया, मैंने पहले भी दिखाया था सुजाता का। मेरा जो जार है वो पहले वाला टूट गया था, यहाँ से पूरा चटक गया था, तो वो मैंने फेंक दिया। तो फ्रेंड्स, काली मिर्च पिस चुकी है और ये बोतल में डल चुकी है। मॉर्निंग हो चुकी है, दूध निकाल के आ गए गैस पे। इनको पता है कोई हाउस हेल्पर नहीं है, मुझे ही मरना पड़ेगा, जानबूझ के मेरा काम बढ़ा के आए हैं। दूध मान नहीं रहा था, कहता मैं तो आज निकलूंगा। मैं कहा निकल जा, मेरे बाप का क्या जा रहा है, जा जहाँ जाना है। तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, मुझे तो गैस साफ करनी पड़ेगी। तो अब वो नहीं मान रहा था, मैं क्या करूं। तेरा छोरा मानता कहीं जाने से, कहता रात को मैं पिक्चर जाऊंगा, तूने रोक लिया। ऐसे दूध कहता मैं तो आज निकलूंगा। मैं कहा निकल जा फिर। जब वो 8:40 का शो जा रहा था क्यों नहीं जाने दिया? नहीं तो निकल जा दूध। फिर ऐसे दूध भी जा रहा था कहीं, कह रहा मैं तो जाऊंगा। मैं कहा जा फिर। तुम्हारा तो कुछ नहीं गया ना, मुझे गैस साफ करनी पड़ेगी। सारी स्लैब पे बाहर रखा दूध। अरे उसको एंजॉय करने देना थोड़ा बहुत, उसकी भी तो कोई लाइफ है। तुम्हारे पेट में जाके गुड़गुड़ करता रहता है, उसको बाहर हवा तो खाने दे ठंडी कहीं। जाओ आज सरिता जल्दी आएगी, फटाफट में 25 चाय खत्म करो जा करके।
जब फ्रेंड्स ये देखो मेरा बेचारा आंवला दूध को- हल्दी का मिल जब देखो पानी। दूध को निकलने से रोकती रहती है, थोड़ी बहुत चाय को भी निकलने दिया कर। अच्छा हाँ। गैस कौन साफ करेगा? अरे उन बेचारों को ना एंजॉय करने दे, मौज लेने दे। गाइस प्लीज बहुत जोर से तालियां बनती हैं हमारी डीजे डॉली के लिए। अभी तक किसी का फॉलो का कुछ ऐप भी दस एंड हम लोग कर रहे हैं चेक आउट बाय बाय टू दी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऑफ तरुण धारा रिजॉर्ट मुक्तेश्वर। ये पैर की ना मेरी हड्डी भी कुछ लगता है टूटी हुई है, बहुत दर्द है, सूजन है इसमें, सर दर्द बता दी तेल लगाते हुए। कहाँ सड़के तोड़ के आई है? अरे कहाँ सड़कें तोड़ के आऊंगी, मेरा पैर टूट गया तो मैं सड़कें टूटी हुई लग रही है। अखबार में पढ़ रहा था दिल्ली में कितने गड्ढे हो गए, मेरे से थोड़ा ही सा हो कम गए। जाया कर बाहर। अच्छा हाँ, मैं तो खुद जाना आना वैसे बंद बरसात कर रखा है। आने वाली है, गड्ढों में पानी भरेंगे फिर, तभी कहते हैं दिल्ली में पानी क्यों भरता है। तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं है, हर कमी अपनी बीबी में ही लगती है। मेरे पैर की हालत खराब हो अरे गई तेरा पैर तो ठीक हो जाएगा, जो सड़कों पे इतने गड्ढे कर दिए तूने, उसका क्या होगा? बताओ, ये है पति, कभी बीबी की तारीफ करना नहीं जानता इंसान। मॉर्निंग हो चुकी है, मोस्टली मेरा काम हो चुका है। मेरे हस्बैंड जी को खाने थे आलू के परांठे, उन्होंने खा लिए हैं। मैंने खाया सेब और भावेश ने खाया ब्रेड टोस्ट। तो फ्रेंड्स अब मैं सोच रही हूँ कि सोप वाले दही वाले ओट्स बना के देखूँ। मैंने बहुत सुना है उनके बारे में, पर मैंने कभी बनाए नहीं। मैंने हमेशा मीठे वाले बनाए हैं, तो नहीं नमकीन में मतलब मैंने बनाए हैं, लेकिन वो दही वाले सोप वाले नहीं बनाए। मैंने जैसे वो तड़का तुड़का लगा के बनाते हैं ना, प्याज टमाटर का, वो लगा के बनाए। तो आज बना के देख लेती हूँ। चलिए, ओट्स ले लिया मैंने, लॉट से लाई थी मैं ओट्स, तो मेरे को पता नहीं है कौन से ओट्स लेने चाहिए कौन से नहीं। और पहले जो है मैंने देखा था कि ओट्स को क्या भून लेते हैं पहले, तो चलो ये कढ़ाई जी हाथ में आई है, इनसे ही भून लेते हैं थोड़े से। थोड़े ज़्यादा ही भून के रख रही हूँ मैं, ताकि बार बार ना भूनना पड़े मेरे को। थोड़े से ज़्यादा ही भून के रख लेते हैं। तो ये दही ले लिया, इसको पतला कर लेंगे। सब्जी वाला भैया आ गया, वैसे तो मुझे सब्जी भी लेनी है, पर नीचे जाने का ना आलस हो रहा है। ये देखो ओट्स में से क्या ये धागा निकला है। तो दही को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। प्याज टमाटर वगैरह जब मैं खाऊंगी तभी चॉप कर लूँगी, तो कलछी से ही कर लूँ क्या? अब इसमें चिया सीड्स भी जो है वो, ये बाउल कुछ छोटा नहीं लग रहा। चलो खाते हुए देख लेंगे, अभी तो इनको सोक ही करना है। कई बार तो कई चीज़ें ना देखने में इतनी यम्मी लगती हैं कि लगता है खा लो। तो चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं। वैसे तो मैंने दाल और ब्राउन राइस सोचा था, पर दाल के साथ खाने वाली, जो चावल के साथ खाने वाली जो दाल है ना, वो थोड़ी कम है। तो ये चिया सीड्स जो है ये मैं दही में ही सोक कर रही हूँ। इतने बात करते करते ना मेरे को लगता है ओट्स ना जल जाए कहीं, तो ये भी चला लेते हैं। और आई थिंक दीक्षा आज आएगी, वैसे तो मैंने पूछा नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी, पर शायद आज आएगी। थोड़ी देर इसको सोक करके ना सबको फ्रिज में रख दूँगी। जो सब्जियां हैं वो बाद में ही डालूँगी, और जो इनका इसका तड़का तुड़का है वो भी सोच रही हूँ। वैसे मैंने देखा दालों का भी तड़का लगता है, तो दोनों दाल भी धो लूँगी तड़के के लिए। मूंगफली मेरे पास है ही, कच्ची मूंगफली है, उसको थोड़ा सा पहले मैं सोच रही हूँ पका लूँगी, उसके बाद कढ़ी पत्ता और सरसों डाल करके तड़का लगाऊंगी। दरबार की जय।
से ज़्यादा ही ओट्स जो है मैं रोस्ट करके रख रही हूँ ताकि बार बार ना करना पड़े। ये चिया सीड्स कर दी हैं सोख। अब ये गाढ़ी हो जाएगी ना जब ओट्स वगैरह डलेगा, तो इसमें फ़िलहाल इसको छोड़ देते हैं। अभी देखते हैं, बाद में दोबारा चलाएँगे। पहले ओट्स भून लेते हैं, कभी जल जाए बातों में। मैंने दोनों तरीके के ओट्स लिए हुए हैं, रोल्ड ओट्स भी लिए हुए हैं, ये नॉर्मल वाले भी लिए हुए हैं। तो मुझे ये नहीं पता कौन से कब यूज़ करना चाहिए, मैं सही बता रही हूँ हकीकत। तो मैं जब भी जो भी हाथ में आते हैं ना वही बना लेती हूँ। ये ओट्स मेरे भूनते हुए आ रहे हैं। गैस कर देते हैं बंद। जो कढ़ाई में गरम है ना उसमें थोड़े से और भून जाएंगे। तो बस एक ही कलछी ओट्स जो है वो सोक करूँगी, कभी क्वांटिटी ज़्यादा ना हो जाए। वैसे तो मुझे मूंगफली ना बहुत पसंद है सब चीज़ों में, तो इसमें मूंगफली डलेगी तो मेरे को मज़े आ जाएंगे खाने में। बस चलिए अब इसमें एक कलछी ओट्स डाल देते हैं। और इसको डिप करके ना रख देती हूँ फ्रिज में। फिर देखते हैं, मैंने कभी खाई नहीं है, कैसी लगती है ये। ओट्स को भी डब्बे में डालेंगे। चलिए फ्रेंड्स, पहले गोपाल जी को स्नान ध्यान करा लेते हैं अपने। ये मेरे गोपाल जी, मिल लो इनसे। गोपाल जी की ड्रेसेस, आज क्या बार है, संडे, तो रेड पहनानी है। रेड कौन सी रेड पहनाऊँ? ये वाली। और ये गोपाल जी का बाकी का सामान रखा है, ये सब भी ले लेते हैं। डिप हो चुका है। ये वेजिटेबल्स मैंने काट लिया, अब इसके अंदर ये वेजिटेबल और ये नमक थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं। टमाटर डाल देंगे इसके अंदर। ये प्याज डाल रही हूँ, प्याज थोड़े से ही डालूँगी क्योंकि बहुत तीखे प्याज है ना, खाए नहीं जाते, लगते हैं। खीरा मैंने ये आधा काटा है, सारे डाल देंगे। कटोरा लगता है मुझे छोटा है ये। चलो देखते हैं, मिक्स करते हैं। चुकंदर मैंने काट लिया है पर मैं इसमें नहीं डालूँगी, वो मैं अलग से जो है सैलेड में की तरह खाऊँगी, क्योंकि इसमें डालने से ना कलर मुझे पसंद नहीं आता, अजीब सा हो जाता है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं, साथ में नमक भी डाल लेते हैं ताकि नमक भी मिक्स हो जाए। अब बस इसके अंदर जो है हमारा तड़का लगाना रह गया। तड़के की तैयारी करती हूँ, उसके बाद लगाती हूँ इसमें तड़का। 1 बाउल मेरा तैयार हो चुका है, बस अब इसमें तड़का लगाना है। तो फ्रेंड, तड़के के लिए मैंने चढ़ा दिया तेल। पहले मैं सोच रही हूँ उसमें थोड़ी सी मूंगफली भून लूँ, क्योंकि मेरी मूंगफली है कच्ची, नहीं तो ज़्यादा पहले ही डाल दूँगी कड़ी पत्ता सरसों, तो वो जलने का डर रहेगा। फिर मैं थोड़ी सी मूंगफली ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है। आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये पैन फ्रेंड्स आप लोगों को याद ही होगा, विनोद का पैन जो मैं लेके आई थी, इसमें लगा दी तड़का। बहुत कन्वीनियंट, बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला पैन। पहले मैं ये तड़का पैन भी लाई थी पर ये मुझे इसमें मज़ा नहीं आया जो इसमें मज़ा आ रहा है। मूंगफलियाँ होने वाली हैं, थोड़ी सी ये दाल के लिए तड़का के लिए लेती हूँ, धो ली है मैंने। उड़द और चने की दाल है, इसको भी थोड़ा सा भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, साबुत जो लाल मिर्च है वो मैं नहीं डाल रही हूँ इसमें, तो आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। कड़ी पत्ता और राई में तब डालूंगी, थोड़ा सा भून जाएगा। तो ऑलमोस्ट भून चुका है, तो काजू भी डाल देती हूँ मैं इसके अंदर। और अब डाल दूँगी इसके अंदर राई और कड़ी पत्ता। आप लोग बोलोगे लोग कड़ी पत्ता राई पहले डालते हैं, आप बाद में डाल रहे हो। मुझे क्योंकि मूंगफलियाँ भूननी थी इसलिए। गैस बंद कर दिए, राई और कड़ी पत्ता डाल करके। मूंगफलियाँ में थोड़ी जलने लगती हैं, तो चलिए अब ये तड़का डाल देते हैं इसमें।
तो फ्रेंड्स ये बड़े बाउल में मैंने शिफ्ट कर दिया क्योंकि वो छोटा लग रहा था तो ये तड़का डाल दिया। तो चलिए अब अपना जो मील है वो एंजॉय कर लेते हैं। ये छोटा बाउल, ये बड़ा बाउल। तो मैं फर्स्ट टाइम ये टेस्ट करूँगी, खा के बताऊँगी कैसा लगा मेरे को। तो फ्रेंड्स ये है मेरा लंच। इसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा हैं, सिर्फ ओट्स मैंने आपके सामने हाफ कलची डाले हैं। तो चलिए खा के देखते हैं। सच में अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं तो वैसे भी ना दही की चटोरी हूँ और दही में ये सैलेड डाल के तो मैं खाती रहती हूँ, लेकिन मैंने ये ओट्स वगैरह डाल के फर्स्ट टाइम खाया है। तो मुझे अच्छा लगा तो मैं इसको बार बार बनाऊंगी। कुछ इसमें ना उपमा का टेस्ट आ रहा है, हो सकता है कड़ी पत्ता और सरसों वगैरह की तरह से आ रहा हूँ, पर बहुत टेस्टी लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स एंजॉय कर लेते हैं अपना मील और आप लोग भी प्रिपेयर कर लीजिए अपना मील। हमें भी नहीं दी थी, इसने चुनिंदा लोगों को दी थी बधाई। ये मेरी भी बीमारी है, जितना बधाई होगी। काजल वो तो करी थी, तैयारी तो करी थी जिन्होंने शॉपिंग की थी अपार, जिन्होंने लिपस्टिक की थी ऐसा। तो टाइम हो रहा है फिलहाल ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं। हम लोगों ने स्टॉप लिया उडुपी और करवाते हैं फटाफट से बढ़िया सा लंच सबको। टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6। बालों की बैंड बज गई, इतने रफ़ हो गए हैं, इतने ज़्यादा रफ़ हो गए हैं और बहुत तगड़ा लंच किया हमने, बहुत ही टेस्टी। खोल दो भैया। 11:30 हम पहुँच गए अक्षरधाम और हमने कर दिया है 3-4 लोगों को बाय बाय। इस बैक टू होम से लग रहा फेस कितना काला हो गया। ओ भाई पसीने, मन कर रहा है फेस वॉश करूँ। फेस वॉश करती होगी सबसे पहले और बस लगेज ऊपर आई। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और एसी पता नहीं बाहर चल रहा है नहीं चल रहा, और मेरे को गेट बंद करना पड़ता है अपने कमरे का सो दैट मेरे कमरे की रूम की लाइट बाहर तक ना जाए। और एक बार अच्छे से फेस वॉश करती हूँ, हैंड वॉश करती हूँ, फिर करते हैं एडिटिंग। बहुत ज़्यादा अमेजिंग, बहुत सुपर ज़्यादा अमेजिंग ट्रिप रहा। गर्मी की वजह से कैसे मेरा फेस इतना अजीब सा हो गया। और पूरी मतलब हम सुबह के निकले हुए हैं और अभी फ़िलहाल टाइम हो रखा है, मुझे मेरी शक्ल कुछ अजीब लग रही है। 1:30 बज रहे हैं रात के। पहुँच लिए, कपड़े अपने चेंज कर लिए, मैंने सब कुछ कर लिया, अपना पूरा लगेज अनपैक कर लिया है। तो जो मेरे बिना धुले कपड़े वो मैं बाद में समेटूँगी, धुलने वाले मैंने सारे एक साइड कर दिए हैं।